जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वान् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय से संबंधित चल रही है। पूर्व में हमने 7 अध्यायों में जीव, अजीव, आश्रव तत्व आदि की चर्चा हमने की। साथ ही पाप त्याग रूप विरति या धर्माचरण का पाठ भी हमने 7वें अध्ययन के अंतर्गत किया। 8वां अध्ययन बंध तत्व से संबंधित है, जिसके अंतर्गत प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध और प्रदेश बंध, इन 4 बंध स्वरूप का वर्णन हुआ है। प्रकृति बंध और स्थिति बंध की हमने चर्चा की 21 सूत्रों के माध्यम से। आज हम 22वें सूत्र से 25वें सूत्र के अंतर्गत अनुभाव बंध एवं प्रदेश बंध की चर्चा करेंगे और साथ ही 26वें सूत्र में बंधने वाली प्रकृतियों में पुण्य रूप कौन कौन सी प्रकृतियां हैं उसका वर्णन हमें जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बंध तत्व के अंतर्गत आने वाले इन सूत्रों का अर्थात 22वें से 26वें सूत्र का उच्चारण हम करने जाएंगे। पूर्ण एकाग्रता, मंगल भावना एवं सर्व मंगल की भावना के साथ हम इन सूत्रों का उच्चारण करेंगे। 22वां सूत्र विपाको अनुभावः। विपाको अनुभावः। 23वां सूत्र स यथा नाम। स यथा नाम। 24वां सूत्र ततश्च निर्जरा। ततश्च निर्जरा। 25वां सूत्र नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाढ़ स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानंत प्रदेशः। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाढ़ स्थिताः
सर्वात्म प्रदेशेश वनंतानंत प्रदेशः। और अंतिम सूत्र इस अध्याय का 26वां सूत्र, सद्वेद्य सम्यक्त्वहास्य, सद्वेद्य सम्यक्त्वहास्य रति पुरुष वेद शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद्य सम्यक्त्वहास्य रति पुरुष वेद शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। इस तरह से इन सूत्रों में मुख्य रूप से अनुभाव बंध और उसके साथ प्रदेश बंध की चर्चा हुई, और साथ ही अनुभाव बंध के अंतर्गत पुण्य अनुभाव किन किन प्रकृतियों का होता है उनका संकेत 26वें सूत्र में किया गया। हम आगे बढ़ते हुए एक एक सूत्र की विशेष चर्चा हम करने जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने 22वां सूत्र, 22वां सूत्र विपाकः अनुभावः, विपाकोनुभावः, संधि विच्छेद के रूप में विपाकः अनुभाव। अनुभाव का अर्थ होता है अनुभव करना, अर्थात बंधे हुए कर्म जब जीव के अनुभूति में आते हैं, बंधे हुए कर्मों का फल जब अनुभूति में आता है, उस शक्ति का नाम अनुभाव है। प्रारंभ में हमने चर्चा की थी, कर्म का बंध होते ही उसमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश रूप से अलग अलग व्यवस्था निर्धारित हो जाती है। प्रकृति में कर्मों की विभिन्न मूल और उत्तर प्रकृतियां, स्थिति में कर्मों का आत्मा के साथ जुड़कर रहने का और फल देते रहने का कालमान, अबाधा काल और निषेक काल, दोनों मिला करके स्थिति। तीसरा स्तर अनुभाव बंध का है, जिसमें मुख्य रूप से रस का अनुभव, तीव्र रस या मंद रस जो निर्धारित हो गया है वो उदय में आता है। उदय से पहले भी उद्वर्तन, अपवर्तन आदि, संक्रमण आदि विभिन्न कारण आत्मा के द्वारा किए जा सकते हैं। फाइनली जो शेष रह जाता है अपवर्तन होने के बाद, संक्रमण होने के बाद जो शेष रह जाता है वह अनुभव में आता है, उसका फल जीव को अनुभूत होता है, उसी का नाम अनुभाव बंध है। यह विपाक होने से होता है। पाक शब्द का अर्थ भी रस से जुड़ा हुआ है। पाक शब्द का अर्थ पक जाना है। बंधे हुए कर्म अबाधा काल तक आत्मा के साथ सत्ता में रहते हैं, उदय नहीं होता, फल नहीं मिलता। एक अपेक्षा से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जो कर्म बंधे, उन कर्मों को पकने के लिए कुछ काल की जरूरत है। पक जाने पर उसका फल अनुभव में आता है। वैसे ही अबाधा काल की स्थिति में कर्म पकते हैं, कर्मों का पाक हो जाता है, विशेष रूप से पाक हो जाता है, परिपक्व हो जाते हैं कर्म बंधे हुए, और फिर वे अपना फल अनुभव कर रहे हैं।
समवायांग सूत्र के अंतर्गत जहां द्वादशांगी का परिचय दिया गया है कि द्वादशांगी में कहां कहां किस किस विषय का वर्णन हुआ है, क्या क्या वर्णन हुआ है, उसके अंतर्गत 11वें अंग सूत्र विपाक सूत्र के परिचय में ये बात कही है। संचियाणम पावगाणम पाव अनुभाग फल विभागा पावगा होंती फल विभागा। बहुत सारी चर्चा आई है, उसमें से कुछ शब्दों को यहां रखा गया है। संचियाणम पावगाणम, संचित किए हुए पाप कर्म, उनका जो फल विपाक है, जब वो परिपक्व हो जाते हैं तब उनका फल विपाक होता है और उनका फल विपाक पाप रूप होता है। अर्थात पाप कर्म का फल पाप रूप, अशुभ रूप, पुण्य कर्म का फल पुण्य रूप, शुभ रूप। इसी को आगे स्पष्ट करके बता दिया, असुभाणम शुभाणम चेव कम्माणम भासिया बहुविहा विभागा। जीव समय समय पर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का बंध करता है, क्योंकि निरंतर दीर्घ काल तक किसी भी जीव के एक समान परिणाम नहीं रहते। कभी परिणामों में शुभ की परिणति होती है, कभी परिणामों में अशुभ परिणति होती है, कभी शुभ योग होता है, कभी अशुभ योग होता है। वैसे ही कषायों की तीव्रता मंदता भी रहती है। उसके अनुसार प्रवृत्ति रूप योग और कषाय, इन दोनों के निमित्त से जब कर्मों का बंधन होता है तो कभी शुभ कर्मों का बंधन होता है और कभी अशुभ कर्मों का बंधन होता है। जैसा कर्मों का बंधन होता है, शुभ रूप या अशुभ रूप, उसी के अनुसार यदि संक्रमित आदि कोई कारण ना लगा हो तो उसी के अनुसार कर्मों का विपाक होता है, फल होता है। इसलिए कह दिया असुभाणम शुभाणम चेव कम्माणम भासिया बहुविहा विभागा। बहुत प्रकार का विपाक है। अर्थात ज्ञानावरणीय कर्म का विपाक ज्ञान पर आवरण करने रूप होगा, मोहनीय कर्म का विपाक आत्मा को मोहित करने रूप, विकृत करने रूप होगा, साता वेदनीय का विपाक जीव को शारीरिक साता पहुंचाने वाला होगा, असाता वेदनीय का विपाक जीव को दुख कष्ट पीड़ा शारीरिक वेदना पहुंचाने वाला होगा, अंतराय कर्म का विपाक प्राप्तियों में उपलब्धियों में विघ्न पैदा करने वाला होगा। जैसे कर्मों का बंधन हुआ है, जिस प्रकार की प्रकृतियों का बंधन हुआ है, गति का, जाति का, आयु का, स्थिति का, वैसा ही बहुविहा विभागा, बहुत प्रकार का विपाक होगा। इसलिए कहा विपाको अनुभाव। और जैसा जैसा विपाक होता जाएगा वैसा वैसा जीव कर्मों के फल को अनुभव करेगा। शुभ कर्म के विपाक में शुभ पुद्गलों की अनुभूति होगी, साता की अनुभूति होगी। अशुभ पुद्गलों का जब विपाक होगा, अशुभ कर्मों का जब विपाक होगा तो अशुभ पुद्गलों की अनुभूति होगी, असाता वेदना पीड़ा कष्ट बाधाएं आदि की अनुभूति। इस तरह से अनुभाव बंध का परिचय दिया। अगले सूत्र में कहा गया है स यथा नाम, 23वां सूत्र, स यथा नाम, स यानी वह अनुभाव, यथा नाम, जैसे जैसे उन कर्मों के नाम हैं, जैसे जैसे कर्म प्रकृतियों के नाम दिए गए हैं उसी के अनुसार उनका विपाक होता है। उच्च गोत्र तो उच्चता का परिणाम आएगा, नीच गोत्र तो जीवन में
निम्नता का अनुभव होगा, अपयश कीर्ति, जीवन में अपयश की प्राप्ति होगी, यश कीर्ति, जशो कीर्ति, तो जीवन में यश कीर्ति का लाभ मिलेगा। जितनी भी प्रकृतियां बताई गई है, उन सब प्रकृतियों का, जैसी जैसी वे प्रकृतियां हैं, जिस जिस रूप में उन प्रकृतियों का बंधन हुआ है, उसी के अनुसार उन प्रकृतियों का यथा नाम, उन उन नाम वाली प्रकृतियों का उस प्रकार का फल, उस प्रकार का विपाक, अनुभाव, अनुभूति आएगी। तो इतने सारे अनंत जीव हैं इस संसार में, प्रति समय अलग अलग प्रकार के परिणाम होते रहते हैं, तो कितने प्रकार के अनुभाव हो सकते हैं? उसका समाधान उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत 33वें अध्ययन के अंदर 24वीं गाथा से होता है। सिद्धानंत भागो य अणुभागा हवंती सव्वेसु भी पयसगम सव्व जीवेषु इच्छियम। अर्थात जितने सिद्ध भगवंत हैं, अनंत आत्माएं मोक्ष पधार चुकी है, अनंत सिद्ध परमात्मा लोकाग्र पर विराजमान है। तो जितने सिद्ध परमात्मा हैं, उनके अनंत में भाग, उतने प्रकार का रसों की जो तरतमता है, तीव्रता और मंदता है, वो इतनी हो सकती। सिद्धों के अनंत विभाग, मतलब सिद्धों की जो संख्या है, वैसे अनंत का मतलब उसकी हम संख्या नहीं कर सकते, हम गिनती नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञानियों के ज्ञान में वो बोध है कि सिद्ध कितने, उसका एक अनंतवा भाग अनुभाग होता है, अर्थात रस होता है। मतलब रस इतने प्रकार का या इतने तरह का होता है, ऐसा होता है। और साथ ही कह दिया, सभी कर्म परमाणुओं में परमाणु जो है वो सब जीवों से अधिक है, उतने तो अनुभाग होते हैं। और कितने कर्म प्रदेश बंधे हुए हैं जीवों के साथ, तो कहा कि सव्वेसु पयेशगम सव्व जीवेषु इच्छियम। इस संसार में जितने जीव हैं, सूक्ष्म बादर, एकेंद्री, द्वेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री या पंचेंद्री, भवी अभवी, जितने भी जीव हैं, उन सब जीवों से अनंत गुना कर्म वर्गणा की, कर्म परमाणुओं की वर्गना है। क्योंकि एक एक जीव के ऊपर, एक एक आत्म प्रदेश पर एक एक जीव, जीव अनंत है, एक एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, और फिर एक एक प्रदेश पर अनंत प्रदेशी कार्बन वर्गना के स्कंद चिपके हुए। उस दृष्टि से कहा गया कि सब कर्म प्रदेश, जितने कर्म प्रदेश, जितने कर्म पुद्गल हैं, वो सारे कर्म पुद्गल की अपेक्षा से देखा जाए तो सब जीवों से भी बहुत अधिक होते हैं, सब जीवों से भी अधिक है। और उन सभी कार्बन वर्गणाओं का अनुभाव अलग अलग रूप में, अलग अलग कर्म प्रकृति के अलग अलग कर्म के फल के रूप में जीव को प्राप्त होता है। इस तरह से सिद्धों के अनंत में भाग मात्र कर्मों का अनुभाग होता है, रस होता है, और सब अनुभागों में कर्म परमाणु जो हैं वो सब जीवों से भी अधिक। इस तरह से अनुभाव बंध की चर्चा हुई। फिर अगला प्रश्न खड़ा होता है, किसी भी जीव ने कर्म का बंध किया, वह कर्म आत्मा के साथ चिपका,
काल विशेष तक अबाधा काल में रहा, अबाधा काल पूरा होने के बाद उदय काल में आया। जब उदय काल में आया तब उसका रस, उसका फल, उसका अनुभव जीव ने अनुभूत किया, अर्थात उसका फल जीव ने भोग लिया। उसके बाद क्या होगा? तब अगला सूत्र कहते हैं ततश्च निर्जरा। 24वें सूत्र में ततश्च निर्जरा, अर्थात फल भोग लेने के बाद ततः च निर्जरा। 24वां सूत्र। और उसके बाद फल भोग लेने के बाद निर्जरा हो जाती है, अर्थात कर्म फल देने के बाद आत्मा से अलग निकल जाता है, फिर वो आत्मा के साथ चिपका हुआ नहीं रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया, कर्ज उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, भार है वो कर्ज का। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने सारा कर्जा ब्याज सहित पूरा चुका दिया। पूरा चुका देने के बाद फिर वो कर्जा उस पर नहीं रहेगा, वो कर्जा उस पर से हट जाएगा, वो कर्जे से मुक्त हो जाएगा। वैसे ही कर्मों का फल प्राप्त कर लेने के बाद वे कर्म पुद्गल आत्मा से अलग हो जाए, वे आत्मा के साथ चिपके हुए नहीं रहे। 24वें सूत्र में ये बात कही गई, ततश्च निर्जरा, ततः च निर्जरा। इसके संदर्भ में भगवती सूत्र में बहुत विशद विवेचन दिया है। प्रभु से परीक्षा की गई, से नूनम भन्ते, अहो भगवन। एक प्रश्न में छोटी छोटी 9 बातें वहां पूछी गई। चल माने चलिए, उद्दीरिज माने उद्दीरिते, वे इज्ज माने वे ये, पहिज माने पहिने, छिज्ज माने छिन्ने, भिज्ज माने भिन्ने, दज्ज माने दड्ढे, मिज्ज माने मडे, निजरिज्ज माने निजिने। जो इसमें से एक चल माने चलिए, ये जो पद है उसका संबंध जमाली के प्रसंग से भी जुड़ा। इसी सिद्धांत या इसी प्रश्न की चर्चा से जमाली प्रभु से अलग हो गए। इसी प्रकार के ये 9 प्रश्न भगवती सूत्र के पहले शतक के पहले उद्देश्य में जो कर्मों से संबंधित है। पूछा, क्या भगवान जो कर्म चलायमान हो गए, वो चलित हो चुके हैं, जिनकी उद्दीरणा शुरू हो गई, क्या वो उद्दीरित हो चुके हैं? जिनकी वेदना शुरू हो गई, क्या वो वेदित हो चुके हैं? जिनका हटना शुरू हो गया, क्या वे हट चुके हैं? जिनका छेदन शुरू हो गया, क्या वो छिन्न हो गए हैं? जिनका भेदन शुरू हो गया, क्या वो भिन्न हो गए हैं? और जिनका दग्ध होना शुरू हो गया, क्या वो दग्ध हो चुके हैं? जिनका मरण होना शुरू हो गया, क्या वो मर चुके हैं? और जिनकी निर्जरा शुरू हो गई, क्या वे निर्जरित हो चुके हैं? बहुत सारे शब्दों का बहुत मिलता जुलता अर्थ है, हम एक एक शब्द की चर्चा करेंगे। तो ये 9 बातें पूछी गई।
और प्रभु ने उत्तर फरमाया, हंता गोयमा चल माने चलिए। जो चलायमान हो चुके उनको चला हुआ कहते हैं। निजरिज्यमाणे निज्जने, यावत जिनकी निर्जरा होनी शुरू हो गई उनको निर्जरित या निर्जीर्ण कहा जाता है। अर्थात जिनका चलायमान होना शुरू हुआ या जिनकी निर्जरा होनी शुरू हुई उतनी तो निर्जरा हो चुकी है। ये निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा की चर्चा थी। तो निश्चय की दृष्टि में प्रभु ने फरमाया कि ऐसा कहा जाता है, जो चलना शुरू हो चुका है वो चल चुका है। अब चल चुका है का मतलब जितना उसने कदम बढ़ा दिया उतना तो चल चुका है। वैसे ही जिसकी निर्जरा शुरू हो गई वो निर्जीर्ण हो गया। अर्थात निर्जरा शुरू हुई, प्रतिपल निर्जरा आगे बढ़ती है, तो जितने कर्म दलिकों की निर्जरा हो चुकी है, जितने कर्म दलिक निकल चुके हैं उतनी तो निर्जरा हो चुकी। तो यहाँ निर्जरा और अन्य बातों को लेकर के ये 9 बातें बताई गई है। एक एक की चर्चा हम 9 कर्मों के संदर्भ में इन 9 क्रियाओं की एक एक की चर्चा करें। तो जैसे सबसे पहले कहा गया चलन, चलना, अर्थात जैसे ही कर्म अबाधा काल पूरा होता है और अबाधा काल का पूरा होते ही जीव उदयावलिका में चलना शुरू हो जाता है। यहाँ चलने का मतलब कोई कर्म गति नहीं करते हैं, समय के अनुसार वो उदयावलिका में आ जाते हैं। तो कर्म दलिकों का उदयावलिका में आ जाना चलना कहा गया है। जो जीव उदयावलिका में आ जाते हैं, जो कर्म पुद्गल, उनका वैसे ही वेदन होता है जिस रूप में वो है। उदयावलिका बहुत छोटा काल होता है। उदयावलिका के बाहर जो कर्म स्थित हैं, जो अभी तक उदयावलिका में नहीं आए, कुछ क्षण के बाद उदयावलिका में आने वाले, अंतर्मुख के बाद आने वाले, अंतर्मुख से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम तक कहीं तक भी आने वाले, वैसे कर्मों को जीवात्मा अपनी साधना से, अपनी परिणाम विशेष से, अध्यवसाय विशेष से खींच करके पहले ला करके भोग सकता है, पहले ला करके उसकी निर्जरा कर सकता है। उसको आगम की भाषा में उद्दीर्णा कहते हैं। दूसरा प्रश्न, उद्दीर्यमाणे उद्दीरिते, उदय में आने से पहले ही, अर्थात उदय काल शुरू हो चुका है, अबाधा काल खत्म हो गया, उदय काल शुरू हो गया। प्रतिपल प्रति समय एक एक कर्म दलिकों का निषेक उदय में आ रहा है। पर जो अंतर्मुहूर्त बाद आने वाले हैं, उससे लेकर कितने भी काल तक के बाद आने वाले हैं, वैसे कर्मों को जीवात्मा विशेष अध्यवसायों से, पुरुषार्थ से खींच करके पहले ला करके भोग सकती है, उसको उद्दीर्णा। पर जिस समय चाहे वो उद्दीर्णा करके लाए गए हैं या सहज में उदय में आए हैं, उदयावलिका में आ चुके, उदयावलिका में आने के बाद उन कर्मों का फल वेदन होता है। तो कर्म के फल का वेदन या कर्म के फल को अनुभव करना, उसका नाम है वेज्यमाणे वेद्ये, वेदन। चौथा है पहिज्यमाणे पहिने, आत्मा के साथ, आत्म प्रदेशों के साथ कर्म पुद्गल जब एक मेक हो जाते हैं, उन कर्मों को आत्मा से हटाना। पहीन शब्द का अर्थ नाश करना भी होता है, कर्मों से रहित कर देना, उस विशेष कर्म से जिस कर्म का वो पहीन कर रहा है या प्रहाण कर रहा है। आत्मा के साथ एक में हुए कर्मों को, कर्म पुद्गलों को आत्मा से हटाना,
अलग करना, ये लगभग निर्जरा के जैसा ही है, निर्जरा भी कह सकते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया छेदन, छिन्न माने छिन्न। छेदन का अर्थ दिया है कि कर्म, दीर्घ स्थिति का जो कर्म बंधा हुआ है, स्थिति को अल्प करना छेदन कहलाता है। कर्म की दीर्घ स्थिति को अल्प स्थिति का बना देना, उसको छेदन कहते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से, आत्मा अपने पुरुषार्थ से, जिसको अपवर्तनाकरण भी कहते हैं या स्थिति घात भी कहते हैं, इसको स्थिति को घटा देना। लंबी स्थिति बांधी थी, प्रायश्चित के द्वारा, तप आदि के द्वारा जो विशेष अध्यवसाय आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उन अध्यवसायों की शक्ति से बंधे हुए कर्मों की स्थिति दीर्घ से मंद हो जाती, उस स्थिति घात को छेदन कहा गया है। छिन्न माने छिन्ने। फिर कहा भेदन, भिज्ज माने भिन्ने। जैसे स्थिति घात किया, वैसे ही रस घात भी किया जा सकता है। लंबे काल को छोटा काल कर दिया, साथ ही कर्म के फल की जो तीव्रता है, रस की जो तीव्रता है, उसे मंद कर दिया। कई जीव बंधे हुए कर्मों के फल को पुरुषार्थ विशेष से रस को मंद कर देते हैं, और कभी कभी कोई कोई जीव बंधे हुए कर्मों के रस को वापस बढ़ा भी सकते हैं। अर्थात भेदन में दोनों बातें मानी गई, भिन्नता कर देना, भिन्नता दोनों प्रकार की। तीव्र रस को मंद रस किया जा सकता है और मंद रस को तीव्र रस भी किया जा सकता है। इसलिए भिज्ज माने भिन्ने के अंतर्गत कहा गया कि तीव्र रस को मंद रस कर देना या मंद रस को तीव्र रस कर देना। फिर अगला दिया डज्ज माने डड्ढे। कर्मों को आगमों में एक काष्ठ की उपमा से समझाया गया कि जैसे काष्ठ होती है, लकड़ी होती है, लकड़ी को अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है और लकड़ी जल करके नष्ट हो जाती, राख बन जाती, नष्ट हो जाती। तो वैसे ही कर्मों को इस काष्ठ और अग्नि के उपमा द्वारा समझाया गया है और ध्यान को, अनुप्रेक्षा आदि को, ध्यान आदि को वहां अग्नि माना गया। तो बताया कि कर्मों को ध्यान अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, मतलब कर्मों को नष्ट किया जा सकता है। कर्म अपना, ये भी एक प्रकार की उद्दीर्णा ही होगी। कर्म अपना फल देने के लिए आए, उसके पहले ही साधना से, ध्यान आदि की साधना से कर्म अग्नि को नष्ट कर देना, जला करके नष्ट कर देना, उसका नाम है डज्जमाने। डज्जमाने डड्ढे। फिर कहा मिज्ज माने मड्डे, मृत्यु। यह विशेष रूप से आयुष्य कर्म के लिए कहा गया है। आयु कर्म के जब उद्गल जितने उसने बांध रखे हैं, प्रतिपल आयुष्य कर्म उदय में है, प्रतिपल हमारा आयु का एक एक दलिक, एक एक पल कम होता जा रहा है। निश्चय में तो हमारी प्रतिपल मृत्यु हो रही है। मान लीजिए हम में से कोई 50 वर्ष की उम्र वाला हो गया, कोई 60 का हो गया, कोई 40 का हो गया, तो वास्तविकता, निश्चय वास्तविकता तो ये है कि हम अपने आयु के खजाने में से इतने वर्ष मर चुके हैं।
मिज्जमाने मडे, मतलब उतना आयु हमारा बीत गया। व्यवहार पक्ष में अंतिम दलिक, जिस दिन वेदन होकर के खत्म होता है तब व्यवहार में मृत्यु कही जाती है, लेकिन ज्ञानियों के ज्ञान में प्रतिपल मृत्यु हो रही, इसलिए कहा मिज्जमाने मडे। आयुष्य कर्म की अपेक्षा से ये बात मुख्य रूप से कही गई। और अंतिम में कहा निजरिज्जमाने निजिन्ने, निर्जीर्ण कर्म, कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, अर्थात चल माने से शुरू होते हैं जो कर्म सत्ता में पड़े हैं, वे कर्म सबसे पहले उदयावलिका में आते हैं, तब वो चलित होते हैं। कोई जीव खींच करके उदयावलिका में लेके आता है, तब वो उद्दीरित होते हैं। फिर उन कर्मों को अनुभव किया जाता है, कर्मों के फल को अनुभव किया जाता है, तब वो वेदित होते हैं, वेदना रूप होते हैं। फिर उन कर्मों को आत्मा से अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, वो निर्जरा के समान ही है। अंतिम में निर्जरा शब्द कहा। उसके बीच में कुछ कर्मों की रस और स्थिति का घात करके घटा दिया जाता है, छिन्न भिन्न किया जाता है, कर्मों का छेदन भेदन। रस घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, और फिर कर्मों को दग्ध कर देना ध्यान आदि के माध्यम से। और आयुष्य कर्म के रूप में विशेष रूप से कहा गया मृत्यु को प्राप्त हो जाना। और आखिर में सारे कर्म या जो जो कर्म, जितने जितने कर्म उदय में आए, वे कर्म निर्जरित हो जाते हैं। फल देने के बाद वे कर्म निर्जरित हो जाते हैं, अर्थात आत्मा से वे कर्म निकल जाते हैं। निकलने के बाद क्या होगा, तो आगमकार कहते हैं कि फिर वे कर्म अकर्म हो जाते हैं, मतलब फिर वो कर्म पुद्गल हो जाते हैं, कार्मण वर्गणा के पुद्गल हो जाते हैं, फिर वो कर्म नहीं रहते, इसलिए उसको अकर्म की संज्ञा दी। जब तक कर्म आत्मा के साथ जुड़ करके रहते हैं, वहीं तक वे कर्म रूप कहलाते हैं। उसके पहले भी वो कार्मण वर्गणा है, पुद्गल है, और वेदन करने के बाद आत्मा से जब निर्जरित हो जाते हैं, निकल जाते हैं, निकलने के बाद भी वो कर्म रूप नहीं। सिर्फ मध्य काल में जितनी देर तक कार्मण वर्गणा के पुद्गल आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, वहीं तक वे कर्म रूप हैं। निर्जरित होने के बाद वे अकर्म हो जाते हैं या कर्मण वर्गणा के पुद्गल रूप हो जाते हैं, फिर वे कर्म नहीं रहते। इस तरह से भगवती सूत्र में बहुत विस्तार पूर्वक इसको बताया है। बहुत संक्षिप्त में मैंने ये बात आपके सामने रखी, और विशेष गहराई से जानने की भावना रखने वाले जिज्ञासुगण भगवती सूत्र के अंतर इसको और विशेष गहराई से विस्तार से जान सकते हैं। इस तरह से कर्म की ये अपेक्षाकृत 9 अवस्थाएं या 9 क्रियाएं बताई। चलन, उद्दीरणा, वेदन, प्रहाण, छेदन, भेदन, दग्ध, मृत और निर्जीर्ण। अगले स्लाइड में इनको हिंदी अर्थ के रूप में भी दिया गया है, आप इसको देख सकेंगे अगली स्लाइड में किस तरह से जो है ये 9 चीजें होती है। कर्म दलिक का उदयावलिका के लिए चलना चलन कहलाता है, उदय में आने से पहले खींच लाना उदीरना कहलाता है, कर्म फल का अनुभव करना वेदन कहलाता है, आत्मा के साथ एक में हुए कर्मों का हटना, सरक जाना प्रहाण कहलाता है, दीर्घ कर्म स्थिति को अल्प करना छेदन कहलाता है, तीव्र रस को मंद करना अथवा मंद रस को तीव्र करना भेदन कहलाता है, और कर्मों को ध्यान अग्नि से जला देना दग्ध क्रिया कहलाती है। आयु कर्म के पुद्गल नष्ट हो जाना मृत्यु कहलाती है, मृत कहलाता है, और कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना निर्जीर्ण कहलाता है। उसके बाद कर्म वापिस अकर्म हो जाते हैं। इस तरह से जो 24वें सूत्र में जो चर्चा की थी ततश्च निर्जराः,
चलने से लेकर अंत तक आते आते वो निर्जरा, मतलब वो आत्मा से कर्म निकल जाते हैं, चाहे वो उदीर्णा होकर के निकले, वेदन होकर के निकले, छेदन भेदन होकर के, बीच में कई अपेक्षाएं हो सकती है, पर अंतिम परिणाम निर्जरा है। फल देने के बाद उसका परिणाम निर्जरा है, और निर्जरा हो गई तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। अब वो हमारे कर्म नहीं, जिन कर्मों को हमने वेदन कर दिया, आत्मा से निकाल दिया, वो अब हमारे कर्म नहीं रहे। ये अनुभाव बंध की चर्चा हुई, और उसके बाद अगले सूत्र में अर्थात 25वें सूत्र के अंतर्गत प्रदेश बंध की चर्चा करें। प्रदेश बंध के अंतर्गत कहा गया नाम प्रत्यय, सबसे पहले तो जैसे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि जिस नाम के रूप में वो कर्म है, उस रूप से सर्वतः, अर्थात सारे कर्म योग विशेषात, सारे ज्ञानावरणी आदि सारे कर्म योग विशेषात, योगों की विशेषता के अनुसार, जैसे हमने पूर्व कक्षाओं में और पूर्व के अध्यायों में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे जीव के योग विशेष होते हैं, उसके अनुसार कर्म, अलग अलग कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। जैसे कहा कि भाई मद आदि करने से नीच गोत्र का बंध होता है, वक्रता से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, ज्ञान ज्ञानी और ज्ञान के साधनों की अवहेलना आदि करने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है, 6 कारण ज्ञानावरणीय कर्म के बंध के, 6 कारण दर्शनावरणीय कर्म के बंध के, कषाय और तीव्रता आदि से मोहनीय कर्म का बंध होता है, और अलग अलग 16 कारण बताए, 4 कारण एक एक आयुष्य के। तो जैसे जैसे योग होते हैं, उन उन योगों के विशेषता से उन उन नाम वाले कर्मों का, सभी कर्मों का बंध होता है। ये तो सामान्य बात होगी जो पहले आ चुकी है। अब यहां विशेषता ये बता रहे हैं कि एक क्षेत्र अवघाड़ स्थिता सर्व आत्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा। कुछ बातों का इसमें स्पष्टीकरण किया गया है। पहली बात बताई कि जो कर्म आत्मा के साथ बंधते हैं वे अनंत प्रदेशी स्कंद होते हैं, अर्थात सूक्ष्म होते हुए भी, कार्बन वर्गणा के पुद्गल सूक्ष्म हैं, पर सूक्ष्म होते हुए भी वे अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद ही आत्मा के साथ बनते हैं। एक विशेष बात बताई, सर्व आत्म प्रदेशेषु, अर्थात आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश कहे गए हैं, सभी प्रदेशों पर, सर्व आत्म प्रदेशेषु, आत्मा के सभी प्रदेशों पर अनंत प्रदेशा, अनंत प्रदेशी स्कंदों का बंध होता है। प्रदेश में पहले कभी ये धारणा चलती थी कि रुचक प्रदेशों पर कर्मों का बंधन नहीं होता है, पर ऐसा नहीं है। तत्वार्थ सूत्र में भी कहा गया है सर्व आत्म प्रदेशेषु, और उत्तराजन सूत्र में भी कहा गया है सव्यसिम चैव कम्माणम पये सग्ग मणंतगम गंठीय सत्ता इयम अंतो सिद्धान आहियम सव्व जीवान कम्मम तु संगहे छद दिशा गयम सव्येसु वि पवेशेषु। सबसे बड़ी बात ये, सव्येसु वि पयेशेषु, सभी प्रदेशों पर, सव्वम सव्वेण बंधगम, सभी प्रदेश सभी ओर से, आत्मा के सभी प्रदेश सभी प्रकार के कर्म प्रदेशों से बंधित होते हैं। यही बात कही सर्व आत्म प्रदेशेषु, जितने भी आत्म प्रदेश हैं, असंख्यात आत्म प्रदेश एक जीव के होते हैं, वे सभी असंख्यात आत्म प्रदेश भी अनंत प्रदेशों से आबद्ध होते हैं।
यानी कि हर आत्म प्रदेश पर अनंत प्रदेशी कर्म स्कंधों का चिपकना होता है। और एक बात विशेष बताई, एक क्षेत्र अवघाड़ स्थित, अर्थात आत्मा जिस क्षेत्र में अवगाहित है, जहां आत्म प्रदेश है, उसी क्षेत्र में रहे हुए कार्बन वर्गणा के पुद्गल आत्मा में चिपकते हैं। बाहर से खींच कर या दूर से खींच करके ला करके बांधने की जरूरत नहीं। जहां आत्म प्रदेश है वहीं उसी क्षेत्र में, एक क्षेत्र अवघाड़, एक ही क्षेत्र, जो क्षेत्र आत्म प्रदेशों का है वही क्षेत्र कार्बन वर्गणा का है और वही का वही बंध को प्राप्त होता है। एक विशेषता है, एक क्षेत्र अवघाड़ स्थित। और फिर कहा कि जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल कर्म स्कंध, कर्म बंधने योग्य जो स्कंध हैं पुद्गल के, जो स्थित हैं वही बनते, चलायमान है तो नहीं बनते। अस्थिर पुद्गल आत्मा ग्रहण नहीं करती है, स्थिर पुद्गलों को आत्मा ग्रहण करती है कर्म के। इसलिए एक क्षेत्र अवघाड़ स्थित, एक ही क्षेत्र में अवघाड़ित, अवगाहित और स्थिर अनंत प्रदेशी स्कंधों को जीव के द्वारा योग विशेष से ग्रहण किया जाता है और आत्मा के सभी प्रदेशों पर बंधन होता है। ये इस सूत्र में बताया गया है। समय होने जा रहा है, इसमें कुछ और विशेष बातें हैं आगम की अपेक्षा से, तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा से। उसकी चर्चा हम कल की क्लास में करने का लक्ष्य रखेंगे क्योंकि समय होने जा रहा है। तो बंधुओं, आज हमने अनुभाव बंध और प्रदेश बंध की चर्चा की। प्रदेश बंध के अंतर्गत 3 बातें आज हमने की। एक क्षेत्र में अवस्थित कार्बन वर्गणा का बंध होता है, स्थिर प्रदेशों का, स्थिर पुद्गलों का बंधन होता है, चलायमान पुद्गलों का बंधन नहीं होता, उसे आत्मा ग्रहण नहीं करती। और आत्मा के सभी प्रदेशों पर अनंत प्रदेशी स्कंधों का बंधन होता है। ये चर्चा आज की। कुछ और इसके संबंध में आगम की और तत्वार्थ की विवेचना है जिसको हम कल करेंगे। अभी हम अपनी क्लास को यहीं विराम देंगे। मेरे कहने में, बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा आगम विपरीत कोई कथन हुआ तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्षी से, आत्म साक्षी से, पंच परमेष्टि और संघ की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। पुनः पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। मंगल पाठ।